हाय निफ्ट एस्पिरेंट। फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे निफ्ट में एडमिशन को लेके। तो आप सभी को कंग्रेचुलेसन। और मैं इस वीडियो में आप सभी को जो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उन सारे डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन दूंगा, और आपके लिए कितने सीट हैं कॉलेज में, आपके लिए कितना सीट अवेलेबल है, उन सारे सीट का इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपको फ़ी पे कितना करना है, आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है निफ्ट के लिए, उन तीनों चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो फर्स्टली आता है आपका डॉक्यूमेंट्स। देखो, डॉक्यूमेंट्स में जो है ये क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जो पहला डॉक्यूमेंट्स होगा ये क्लास का 10th का सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे। उसके बाद क्लास 12th का मार्कशीट और क्लास 12th का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 12th का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके लिए एनेक्सर 1 है, आपके लिए दिया गया है, तो उसको आप सबमिट कर सकते हो उसके जगह। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया होगा, या कुछ लोग का डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं मिला होगा कॉलेज, स्कूल या कॉलेज से, तो उसके जगह एनेक्सर 1 आपको दिया गया है, वो आप फिल कर सकते हो। अब अनदर आते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में है, या ईडब्ल्यूएस में है, तो इन 4-5 लोग जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नीड है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी में है तो उनके लिए भी पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसके बाद 12th क्लास का लिविंग सर्टिफिकेट, जो बच्चे डोमिसाइल सीट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 10th क्लास का लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां डोमिसाइल सीट अवेलेबल होते हैं, जैसे बिहार है, शिलोंग है, पंचकुला है, और 7-8 स्टेट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इन सारे स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए डोमिसाइल सीट एप्लीकेबल होता है। तो अपने डोमिसाइल सीट के लिए यहाँ पे 12th क्लास का जो लिविंग सर्टिफिकेट है ये ज़रूरी है। उसके बाद एनेक्सर में आते हैं। एनेक्सर जो है, एनेक्सर फर्स्ट उन बच्चों के लिए है जिनका 12th में फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, या फिर जो 12th का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं उनके लिए है। एनेक्सर सेकेंड जो है एंटी रैगिंग का है, इनको फिल करके आपको सबमिट करना है, एंटी रैगिंग का। वैसे निफ्ट में रैगिंग होता नहीं है, फिर भी आपको ये चीज़ लिया जाता है ताकि आप रैगिंग ना करो। थर्ड एनेक्सर है तो आपके लिए नहीं है, वो एनआरआई बच्चे के लिए है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसको आप छोड़ देना है। उसके बाद 4 में आता है। 4 में है अंडरटेकिंग फॉर फी रिफंड। तो फी रिफंड के लिए जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, फीस सबमिट करने के बाद एडमिशन अब छोड़ना चाहते हैं, कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर, तो उस सिचुएशन में आपको ये फिल करके देना है, सबको देना है, ताकि फी रिफंड करें। तो इसी एनेक्सर पे आपके इस पे जो अपलोड करोगे, जो अकाउंट नंबर जो भी डिटेल है, तो उस पर आपको फी रिफंड मिलेगी। एनेक्सर 5वां जो है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जा करके आप वहाँ डॉक्टर को बोलोगे, ये बना देंगे। उसके बाद हो गई, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया हूँ। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी एनेक्सर नीड है 4-5, तो उन सबको आप सबमिट करना है आपको। और उसके बाद आपको एक टाइम मिलेगा जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले वेरिफिकेशन होगा। आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी, जो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताया हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपके लिए सीट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, फिर आप सीट प्रेफरेंस डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के बाद अब मैं आता हूँ आपके लिए सीट कितना है। देखो, निफ्ट में जो टोटल सीट है 5289 सीट है टोटल सीट। उसमें से स्टेट डोमिसाइल का और एनआरआई सीट, ये दोनों सीट के बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये दोनों सीट स्टेट डोमिसाइल वाले क्या है और एनआरआई, तो इस सीट के बारे में आप छोड़ दो। तो स्टेट डोमिसाइल का जो सीट है ये 424 है, एनआरआई का जो सीट है ये 473 है। तो ये 2 सीट के बारे में आपको, 2 सीट से आप मतलब मत रखो, ये 2 सीट आपके लिए नहीं है, ये स्टेट वाले के लिए है, बाकी अदर नेशनल वाले के लिए है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है इधर जो आपके टोटल सीट बचता है ये है 4392, यानी 4392। अब इसमें से एम डिजाइनिंग का सीट, इसमें से सारे डिपार्टमेंट का सीट इंक्लूड है। तो इसमें से एम डिजाइनिंग का जो सीट है 254 है। उसके बाद एमएफएम का है 644 है, एमएफ टेक का है 136 है, बीएफ टेक का है 542 है, और बी डिजाइनिंग का है जो 2800 और 16 सीट है।
यानी 2816 सीट है आपका। उसके अलावा आपका जो है, आप जो बी डिज़ाइनिंग के बच्चे हो उनके लिए टोटल सीट है 2816 सीट है आपके लिए। तो उसमें से जो है अब चलते हैं कैटेगरी वाइज। अब इन सीटों को भी जो कैटेगरीज वाइज है तो कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली जो है ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए, ओपन ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन 10% है तो उनका 10% सीट है। तो 10% सीट है तो 281 281 सीट 281 सीट उनके लिए है। उसके बाद आते हैं एससी कैटेगरी के, तो 15% सीट जो है एससी कैटेगरी वाले के हैं। तो उनका जो सीट है 422 सीट उनके लिए रिजर्व है। उसके बाद एसटी कैटेगरी 7.5% जो रिजर्वेशन है या सीट रिजर्व है उनके लिए है। तो इनका जो टोटल सीट होता है 211 सीट एसटी कैटेगरी में। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का टोटल सीट रिजर्वेशन 27% है, जिनका टोटल सीट होता है 760 सीट। उसके बाद पीडब्ल्यूडी है उनका 5% सीट रिजर्वेशन है। तो 5% में 140 सीट उनके लिए है। उसके बाद जो बचे सीट है, जो ओपन कैटेगरी वाले के लिए जो बचे हुए सीट है वो टोटल सीट है 1002 सीट आपके लिए है। आपको पता चल ही गया होगा जो इन जो सीट मैं बताया हूँ इस पर आपको कैटेगरी रैंक कितना है उसके अकॉर्डिंग आपके सीट मिलेंगे कॉलेज में। तो अगर आपके कैटेगरी रैंक जहाँ अगर कैटेगरी में जो सीट अवेलेबल है उसके अंदर आपके कैटेगरी रैंक है तो आप सेफ हो, आपको इजीली कॉलेज मिल जाएंगे, है ना। हालांकि जो कैटेगरी रैंक है उससे भी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत बच्चे कॉलेज छोड़ते हैं, बहुत बच्चे एनआईडी जाते हैं, बहुत बच्चे आईआईटी जाते हैं, बहुत बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन, बहुत बच्चे कुछ और कहीं और चले जाते हैं। तो सीट बट आपकी जो रैंक है आगे होंगे जितना। अगर 400 सीट है आपके रैंक में, अगर 500 रैंक भी है तो आपको कॉलेज मिलने का चांस है और मिलते भी हैं कॉलेज, ठीक है। लेकिन अगर 400 सीट है, जैसे 422 एससी कैटेगरी में सीट है, तो जिनका 422 के अंदर है उनके लिए तो सेफ जोन है, वो आप सेफ में हो, आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके बाद सीट की मैंने सारे डिटेल बता दिया हूँ। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एडमिशन रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर या व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एनी टाइम हमारी टीम या मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फ्रीली। अब आते हैं निफ्ट के फी स्ट्रक्चर। निफ्ट का जो फी स्ट्रक्चर है आपके एडमिशन टाइम में जो है, अभी आपका जब एडमिशन होगा, जब आपके कॉलेज अलॉट हो जाएंगे तो उस टाइम 1,83,200 इतना फ़ी आपको सबमिट करना है। उसके बाद बाकी के जो 7 सेमेस्टर हैं उनका फ़ी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी जितने 8 सेमेस्टर होते हैं एवरी सेमेस्टर का फ़ी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये निफ्ट का फ़ी स्ट्रक्चर है। और हाँ, हमारे जो नए बैच हैं 25 के लिए, ये बैच हमारे स्टार्ट हो रही है। जिनको भी ज्वाइन करना है या क्लासेस देखना है, ट्रायल क्लासेस, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, डिज़ाइन लॉ का सबसे बढ़िया फीचर्स है, यहाँ के जितने भी फैकल्टी हैं, चाहे कैट के फैकल्टी हो, चाहे गैट के फैकल्टी हो, डिज़ाइनिंग के फैकल्टी हो, ड्राइंग के फैकल्टी हो, सारे फैकल्टी निफ्ट, एनआईडी और आईआईटी के एलुमनी हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ का। और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, बेस्ट रिजल्ट है। तो आप हमारे यहाँ ट्रायल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।